आज इस केस की समाअत शुरू होने से पहले 14 सफ़हात पर मुश्तमिल 23 फरवरी की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी किया गया। अदालती हुक्म के मुताबिक आइन ने किस अथॉरिटी को सूबाई असम्बली के इंतखाब की तारीख का ऐलान करने के जिम्मेदार करार दिया है, यह मुख्तसर सवाल इससे पहले कभी किसी अदालती कार्रवाई में सामने नहीं आया है। आइन में एक वक्त मुतय्यन है, इसलिए हमने इस मामले को फौरी तौर पर देखने का फैसला किया। अदालती हुक्म के मुताबिक समाअत के दौरान जस्टिस अतर मिन अल्लाह ने यह नुक्ता उठाया कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की तहलील आइन की खिलाफवर्जी है, क्योंकि दोनों सूबों के वज़राए आला ने सियासी लीडर के हुक्म पर अमल किया। इसी तरह जस्टिस मंसूर अली शाह ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली की तहलील की वजूहात के बारे में पूछा। अगर ये वजूहात काबिल समाअत हैं तो क्या अदालत इन दोनों असम्बलियों की बहाली का जायजा ले सकती है? ये नुक्ते ना तो अदालत में दायर की गई आईनी दरख्वास्तों में शामिल हैं और ना ही अज़ खुद नोटिस लेने की दरख्वास्त का हिस्सा हैं। हमारे सामने जो मामला है उसकी अर्जेंसी को जहन में रखते हुए इन नकात पर आगे चलकर किसी मुनासिब मौके पर गौर किया जा सकता है। इस कार्रवाई को कल यानी 24 फरवरी सुबह 11 बजे तक के लिए मुलतवी किया जाता है। इसके बाद अदालती हुक्म में जस्टिस जमाल बंदुखेल का नोट शामिल किया गया है, जिसके मुताबिक गुज़िश्ता रात गए यानी 22 फरवरी की रात मैंने एक फ़ाइल वसूल की कि मौजूद चीफ जस्टिस ने एक खुद नोटिस लिया है। ये नोटिस जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के एक ऑर्डर की बुनियाद पर लिया गया। ये अपील CCPO गुलाम महमूद डोगर की तरफ से अपनी ट्रांसफर से मुताल्लिक फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ दायर की गई थी। गुलाम महमूद डोगर के वकील आबिद एस जुबैरी हैं। जब गुलाम महमूद डोगर की अपील ज़ेर इल्तवा थी तो उसी दौरान 16 फरवरी को बेंच ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुला लिया, जो दरख्वास्त में फरीक ही नहीं थे, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर से पंजाब असम्बली के इंतखाबात कराने के हवाले से पूछा गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जवाब से कतई नज़र जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने मामला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अज़ खुद नोटिस लेने के लिए भिजवाना मुनासिब समझा। जस्टिस जमाल बंदुखेल के मुताबिक इलेक्शन से मुताल्लिक मामले का CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर की मुलाजमत के मज़कूरा मामले से कोई ताल्लुक ही नहीं बनता। ये भी काबिल ज़िक्र है कि 3 ऑडियो रिकॉर्डिंग्स मंजर आम पर आई। एक ऑडियो में आबिद जुबैरी मुबैना तौर पर साबिक वज़ीर आला से बात कर रहे हैं। आबिद जुबैरी मुबैना तौर पर साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही से गुलाम महमूद डोगर के ज़ेर इल्तवा केस के बारे में बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल में ये मामला निहायत संजीदा था। इसके अलावा मौजूद जज साहिबान ये कहकर अपनी राय का इजहार कर चुके हैं कि इंतखाबात 90 दिन के अंदर कराना ज़रूरी है और यह कि आइन की खिलाफ वर्जी का बड़ा खतरा था। चीफ जस्टिस ने इन 2 जज साहिबान के बयान करदा नकात में इजाफा किया और अपनी राय का भी इजहार कर दिया। ऐसी कतई राय से तो इस मामले का फैसला हो गया है और आइन के आर्टिकल 10A को मद्देनजर रखे बगैर ऐसा किया गया है। इन हालात में खुद नोटिस के लिए मामले को चीफ जस्टिस के पास भेजना मुनासिब नहीं था, इसलिए यह खुद नोटिस बिला जवाज है। ये वो नोट है जो जस्टिस जमाल बंदुखेल ने कमरा अदालत में पढ़कर भी सुनाया था, जिसे जमाल बंदुखेल के बाद आज जारी होने वाली 23 फरवरी की समाअत के हुक्मनामे में जस्टिस मंसूर अली शाह का नोट है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि ये इस अदालत के हर जज की आईनी और कानूनी जिम्मेदारी है कि चीफ जस्टिस के तश्कील करदा बेंच में बैठें और बेंच के जिम्मे लगाए गए केसेस को सुनें, सिवाय इसके कि कोई जज किसी कानूनी जवाब की वजह से कोई मखसूस केस सुनने से मुआज़रत कर ले। लेकिन किसी कानूनी जवाब की गैर मौजूदगी में महज मुआज़रत कर लेना कानूनी और आईनी जिम्मेदारी से फरार के बराबर है। अपनी इसी अंडरस्टैंडिंग की वजह से मौजूदा केस में अज़ खुद नोटिस के दायरा कार और बेंच की तश्कील पर अपने खदशात के बावजूद मैंने बेंच से अलहदा ना होने का इंतखाब किया है। ताहम मैं ये अपनी आईनी और कानूनी जिम्मेदारी समझता हूँ कि अपने खदशात को रिकॉर्ड पर लाऊँ, ताकि यह गलत फहमी पैदा ना हो कि मेरे कोई खदशात ही नहीं हैं और मेरी खामोशी को मेरी रजामंदी के तौर पर ना लिया जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मजीद लिखा है कि मज़कूरा खुद नोटिस इस अदालत के 2 रुकनी मौजूद बेंच के उस ऑर्डर की वजह से हमारे सामने आया है जो उन्होंने एक सरकारी अफसर की मुलाजमत के मामले को सुनते हुए जारी किया था। मज़कूरा ऑर्डर में मौजूद बेंच ने चीफ जस्टिस से आर्टिकल 184(3) के अदालती इख्तियार के तहत अज़ खुद नोटिस लेने की सिफारिश की थी। मेरी नज़र में यह हुक्मनामा एक ऐसे केस में सामने आया है जिसका हमारे सामने मौजूद मामले से कोई ताल्लुक ही नहीं बनता और ये 2 रुकनी बेंच की गैर ज़रूरी दिलचस्पी को जाहिर करता है। इसके अलावा मज़कूरा ऑर्डर के साथ अवामी सतह का एक तनाज़ा भी जुड़ा हुआ है जो मज़कूरा बेंच के एक रुकन की ऑडियो लीक से पैदा हुआ है। इन इल्ज़ामात पर अदालत के अंदर और बाहर से दरख्वास्तें आने के बावजूद ना ही इस अदालत की तरफ से और ना ही सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के आईनी फोरम की तरफ से अभी तक कोई इदारा जाती रद्द अमल सामने आया है। मजीद यह खबर भी है कि बार काउंसिल्स की तरफ से मज़कूरा जज के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंसेस दायर किए जा रहे हैं। लिहाजा इस बैकग्राउंड और मज़कूरा इल्ज़ामात की तहकीकात होने और मामला सेटल होने तक अवामी अहमियत के मामले में मज़कूरा जज की शमूलियत बसद एहतराम गैर मुनासिब लगती है और ये शमूलियत मज़ीद मशकूक हो जाती है कि जब दूसरे सीनियर जजेस को बेंच में शामिल नहीं किया गया है
जस्टिस मंसूर अली शाह ने आज खुद नोटिस से मुतालिक ऑर्डर का हवाला देकर लिखा है कि चीफ जस्टिस ने आर्टिकल 184(3) के अदालती दायरा अख्तियार के तहत आज खुद नोटिस लेते हुए वाज़ेह अल्फाज में ये ऑब्जर्वेशन दी हैं। ये मामला आइन की दुरुस्त अमलदारी के अलावा बड़ी अवामी अहमियत के मामला पर भी मुश्तमिल है, मगर इस ऑब्जर्वेशन के बावजूद बड़ी अवामी अहमियत के मामले को सुनने और फैसला करने के लिए इस अदालत के 2 सीनियर तरीन जजेस को बेंच में शामिल ही नहीं किया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह के नोट के मुताबिक सबसे बड़े अदालती इदारे के तौर पर हमारी सबसे बड़ी ताकत उस अवामी एतमाद और भरोसे पर मुनहसिर है जो हमारे मुल्क के अवाम हम पर करते हैं। हमारी गैर जानिबदारी और इस गैर जानिबदारी का अवामी तासुर, शफाफियत और इंसाफ की फराहमी हमेशा गैर मुतनाज़े और बेदाग होनी चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह के नोट के बाद जस्टिस याया अफरीदी का नोट है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि बादियुन नज़र में ऐसा लगता है कि ये दरख्वास्तें आइन के आर्टिकल 184(3) के दायरे कार में आती हैं, ताहम इस वक्त ये इख्तियार इस्तेमाल करते हुए कोई फैसला देना मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि यही मामलात लाहौर हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत हैं और फैसला होना बाकी है। ताहम आर्टिकल 184(3) के तहत इस अदालत का आज़ादाना दायरा इख्तियार है और ये इख्तियार किसी दूसरी अदालत या फोरम पर किसी मामले के ज़ेर समाअत होने से मुतासिर नहीं होता। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट के फैसले और उसके खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील के होते हुए और फिर सियासी जमातों के चार्ज सियासी बयानिए इस अदालत से तहम्मुल के मुजाहरे का तकाजा करते हैं। ऐसा इसलिए किया जाना चाहिए कि मुनसिफाना फैसला करने से मुतालिक इस अदालत की पेशगी ख्वाहिश पर कोई मनफी असर पड़ने से बचा जा सके। लिहाजा समाअत के दौरान कोई फाइंडिंग या रिमार्क्स देना मज़कूरा अदालतों में फरीक़ैन के मौक़िफ़ के साथ न सिर्फ मुतासिबाना होगा, बल्कि आइन में हाई कोर्ट को दी गई अदालती डोमेन को भी ठेस पहुंचाएगा। मज़ीद ये कि हाई कोर्ट्स की जुडिशल प्रोप्राइटरी को भी डिस्टर्ब करेगा। लिहाजा मैं इन तीनों पटिशन्स को खारिज करता हूँ। यह फैसला देने के बाद कि मज़कूरा 3 पटिशन्स में 184(3) के तहत अज़ खुद नोटिस लेना गैर मुनासिब होगा। मैं समझता हूँ कि मेरा इन पटिशन्स की समाअत जारी रखना बेकार है, ताहम मैं यह फैसला चीफ जस्टिस पर छोड़ता हूँ कि वो मुझे मज़कूरा बेंच में रखते हैं या नहीं रखते। और फिर आज होने वाली समाअत के बेंच में जस्टिस याया अफरीदी को शामिल नहीं किया गया। जस्टिस याया अफरीदी के बाद जस्टिस अतहर मिनल्लाह का नोट है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मैं अपने साथी जज जस्टिस याया अफरीदी की राय से इत्तफाक करता हूँ। मुझे भी चीफ जस्टिस के तहरीरी हुक्मनामे का जायज़ा लेने का मौका मिला, लेकिन इंतहाई अदब के साथ कहता चलूँ कि ये ऑर्डर अदालती समाअत और अदालत में ऐलान किए गए ऑर्डर से मुताबिकत नहीं रखता। हमारे सामने जो सवालात उठाए गए हैं उन्हें अलग से नहीं देखा जा सकता। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियों की तहलील की आइनी और कानूनी हैसियत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि क्या वो आइन में दर्ज अपनी मुद्दत से पहले आइनी जमहूरियत के तकाज़ों की खिलाफ वर्जी करते हुए तहलील कर दी गई थी। असेंबलियाँ तोड़ने की कानूनी हैसियत पर सवालात बुनियादी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी से मुताल्लिक हैं। हमारे सामने आने वाला मामला पहले ही एक सूबाई आइनी अदालत के सामने मौजूद है। इस मामले का सुप्रीम कोर्ट आना अभी क़ब्ल वक्त है। समाअत के दौरान मैंने राय दी थी कि हमारे सामने जो मामला है इससे पहले मुतल्लिका सूबाई असेंबलियों की तहलील के कानूनी पहलुओं का भी जायजा लिया जाना चाहिए। चीफ जस्टिस जो बेंच की सरबराही कर रहे थे उन्होंने इन सवालात पर भी गौर करने की हामी भरी थी। मेरे सवालात पर बेंच के किसी रुकन ने एतराज़ नहीं किया था, इसीलिए ऑर्डर लिखवाते हुए खुली अदालत में मेरे सवालात को चीफ जस्टिस ने शामिल किया था। मेरे जो सवालात लिखने को कहा गया वो ये थे कि क्या सूबाई असेंबली तोड़ने की एडवाइस देना वज़ीर आला का हतमी इख्तियार है, जिसको इस्तेमाल करते हुए आइनी वजूहात को देखना ज़रूरी नहीं? क्या वज़ीर आला अपनी आज़ादाना राय पर यह एडवाइस दे सकता है या वो ये एडवाइस किसी और शख्स की हिदायत पर भी दे सकता है? अगर वज़ीर आला की एडवाइस किसी भी वजह से आइनी तौर पर गलत साबित हो जाए तो क्या इस सूरत में सूबाई असेंबली दोबारा बहाल हो सकती है? अपने नोट में जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने मज़ीद लिखा कि जहां आइन की तशरीह इस अदालत का इख्तियार है, वहीं आइन का तहफ़्फ़ुज़ भी इसी अदालत का काम है। आइन एक ऐसा दस्तावेज है जिसे आने वाले हर वक्त में चलना है। इस अदालत की तरफ से आइन की तशरीह के आम लोगों और आने वाली नस्लों पर असरात होते हैं। अज़ खुद नोटिस के इख्तियार का इस्तेमाल इंतहाई एहतियात का मुतकाज़ी है। ये इंतहाई अहम है कि आइनी खिलाफ वर्जियों और आइनी तशरीह के अहम मामलात को फुल कोर्ट सुने। चीफ जस्टिस के खुद नोटिस के इख्तियार की आइनी तशरीह भी ज़रूरी हो गई है। जस्टिस अतहर मिनल्लाह के नोट के बाद ऑर्डर ऑफ द बेंच है, जिसमें लिखा है कि 23 फरवरी के हुक्म और 4 जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याया आफरीदी, जस्टिस जमाल खान मंदूखेल और जस्टिस अतहर मिनल्लाह के इजाफी नोट्स को सामने रखते हुए साथ ही हमारी बाहिमी बहस के बाद ये मामला बेंच की तश्कील के लिए चीफ जस्टिस को भेजा जाता है। अब अहम बात यह है कि 23 फरवरी की समाअत का हुक्म है जो आज जारी किया गया। इस ऑर्डर में बेंच की तश्कील का मामला चीफ जस्टिस को भेज दिया गया, मगर अगले दिन यानी 24 फरवरी को 9 रुकनी बेंच ने ही इस केस की समाअत की और फिर आज ही ऑर्डर जारी हुआ है और चीफ जस्टिस ने 4 जजेस के समाअत से अलग होने का ऐलान कर दिया।